जो गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं और जो पंजाब के बेचारे मज़दूर को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया है, हम इनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। उसमें भी मेरा मुतालबा है कि अगर कोई इशूज़ है अफ़गानिस्तान के साथ तो आप अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें और जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसको इस्तेमाल करें, तमाम इशूज़ जो टेबल पे लेके आएँ। और फिर भी है तो मैं समझता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो ANP है या वो जमात इस्लामी है या वो जमीयत उलमा इस्लाम है, जितनी भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अफ्ताब खान हो गया या सरहक साहब हो गए, इन सबको एक जगह बना के उसके ज़रिए जो मामला वो बनाते हैं। आप भाईजान, ये मुल्क जो है ना, ये जो उमर अयूब साहब हमेशा कहते हैं कि स्टेट जो है ना ये अवाम स्टेट है, ये पार्लियामेंट स्टेट है, ये पार्लियामेंट की ये अवाम की नुमाइंदी स्टेट है। ये स्टेट कोई वो जो अपने आप को स्टेट कहते हैं वो स्टेट की टूल्स हैं। हम इस वक्त इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका भी शदीद तशवीश है कि महंगाई किधर पहुंच गई है। यानी जो आपके जितने भी मुलाजिमीन हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए, इस वक्त बलूचिस्तान में जो असम्बली बैठी है, जब अब वहाँ आप 99% मैं कहूँगा कि जितनी भी तकरीबन नुमाइंदे हैं वो सारे वही है जो कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जो कि किसी और ज़रिए से जो है ना उसको सेलेक्ट किया गया, उसने अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। जब इतना बड़ा गैप होगा कि जब अवाम के नुमाइंदे असम्बली में नहीं बैठेंगे तो फिर उनके मसाइल की निशानदेही कैसे होगी। तो नंबर 1 हमारा मुतालबा है कि वफाक की हुकूमत अगर कोई फैसला करती है तो उसको पार्लियामेंट में लेके आए। और गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं और जो पंजाब के बेचारे मज़दूर को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया है, हम इनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनके हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। हम तो समझते हैं कि ये बदतरीन इंटेलिजेंस फेलावर है, ये बदतरीन हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। और फिर जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट देता है कि ये तो एक ऐसे चौकी मार है, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने गैर ज़िम्मेदार और गैर संजीदा हुकूमत है। इनके पास न कैपेसिटी है न कैपेबिलिटी है, न इनको इशू का इदराक है न उसकी समझ है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक डंडी की बुनियाद पे, जोर और जुल्म की बुनियाद पे सोचते हैं, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ डंडे का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने छोटे नसीबों के साथ जो उनके कंसर्न्स हैं वो लाजिम है कि आप इनकी इशूज़ को एड्रेस करें, और लाजिम है कि आप छोटे नसीबों की जो मसाइल है उसको आप इग्नोर ना करें। और अभी भी देख लें कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो असम्बली बैठी है, जब अब वहाँ आप 99% मैं कहूँगा कि जितनी भी तकरीबन नुमाइंदे हैं वो सारे वही है जो कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जो कि किसी और ज़रिए से जो है ना उसको सेलेक्ट किया गया, उसने अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। जब इतना बड़ा गैप होगा कि जब अवाम के नुमाइंदे असम्बली में नहीं बैठेंगे तो फिर उनके मसाइल की निशानदेही कैसे होगी। तो नंबर 1 हमारा मुतालबा है कि वफाक की हुकूमत अगर कोई फैसला करती है तो उसको पार्लियामेंट में लेके आएँ और तमाम स्टेक होल्डर्स, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे पार्टियां हैं या मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, इवन मारन बलोच है, इन सबको जो है ना ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। किसके कानून के तहत कौन सा आइन ये इजाज़त देता है कि आप लोगों को बिला जवाज ना जवाज के बावजूद उठाए, लेकिन आप जो है ना उसको अगवा करें। आपकी अदालत है, आइनी अदालतों की एक मैंडेट दिया हुआ है, आप उस मैंडेट के मुताबिक अदालतों में पेश करवाएं। अगर किसी कोई मुजरिम है, किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो मिसिंग पर्सन जो है ना वो करे। ये जो आपके पास इख्तियार है ये किसी कानून नहीं दिया है आपको इख्तियार, या आपके पास अपना डंडा और अपना बंदूक है, उसको बुनियाद बना के आप अपनी ईगो बनाते हैं। आप भाईजान, ये मुल्क जो है ना, ये जो उमर अयूब साहब हमेशा कहते हैं कि स्टेट जो है ना ये अवाम स्टेट है, ये पार्लियामेंट स्टेट है, ये पार्लियामेंट की ये अवाम की नुमाइंदी स्टेट है। ये स्टेट कोई वो जो अपने आप को स्टेट कहते हैं वो स्टेट की टूल्स हैं। हम इस वक्त इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका भी शदीद तशवीश है कि महंगाई किधर पहुंच गई है। यानी जो आपके जितने भी मुलाजिमीन हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं, फिर जो ताजरों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं, और जिस तरह जो है ना आपको पता है कि जो गंदम का स्कैंडल हुआ या शुगर जो कैन की जो इस वक्त जो फार्मर है वो जितना रुल रहे हैं पंजाब में, इस तरह आपके मजदूर जो है परेशान, आपके फार्मर परेशान, आपके ताजर परेशान, आपके मुलाजिमीन परेशान, और आप कहते हैं हम मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं।
मैं बताऊं वो कौन से लोग हैं जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? ना आप कानून को मानते हैं, ना आप आईन को मानते हैं, ना आप पार्लियामेंट को मानते हैं, ना आप अदालत को मानते हैं। आप हो कौन भाई? आपकी हैसियत क्या है? आप किस किस बुनियाद पे करते हो? क्या आप मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं? क्या आप मुल्क में जो है ना ब्लड शेड चाहते हैं? आपने तो मुल्क को इस वर्ष पे लेके आए हैं कि इस वक्त जो है ना कोई इदारा जो है ना इस वक्त इफेक्टिव नहीं रहा। हमारा मुतालबा है कि तमाम सूबों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर के साथ और जो भी है पार्लियामेंट में तमाम इशूज़ को लेके आएँ ताकि सही सोल्यूशन निकले। मैं अफगानिस्तान के हवाले से इतना कहूँगा कि जो अफगानिस्तान के हवाले से इनकी पॉलिसी है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं ख़ासकर ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ तो एक ही चाइना रख गया। हमें बहुत ही इसके ऊपर समझदारी से जो है ना मामला तय करनी चाहिए। उसमें भी मेरा मुतालबा है कि अगर कोई इशूज़ है अफगानिस्तान के साथ तो आप अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें और जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसको इस्तेमाल करें, तमाम इशू जो टेबल पे लेके आएँ। और फिर भी है तो मैं समझता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो ANP है या वो जमात इस्लामी है या वो जमीयत उलमा इस्लाम है, जितनी भी बड़े बड़े लीडर्स है, अताब खान हो गया या सर हक साहब हो गए, इन सबको एक जगह बना के उसके ज़रिए जो मामला तय करें। लेकिन आप जिस तरह जो ट्यून से बोलते हैं, जिस तरह डंडे के जोर से बोलते हैं, उस तरह नहीं होगा भाईजान। अफगानिस्तान की अपनी हिस्ट्री है, हमें उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर डील करना चाहिए। हमारे जो इश्यूज़ है बाकायदा टेबल के ऊपर जो है ना उसके साथ टेकअप करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस होगा, हमारे जो है ना इकॉनमी में बेहतरी आएगी, हमारे इकनॉमिक एक्टिविटी जो है ना जनरेट होगी। हमारे जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, उसका ज़्यादा डिपेंडेंसी अफगानिस्तान के ऊपर है, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के ऊपर है, रशियन स्टेट के ऊपर है। तो हम मुतालबा करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात के हवाले से पार्लियामेंट में डिबेट हो, डिस्कशन हो और उसकी पर बात हो। आपकी वज़ीर डॉक्टर शरीफ अज़ारी का बिल मिसिंग पर्सन का गायब हो गया। आपकी हुकूमत में यही मिसिंग पर्सन यही सब कुछ होता रहा। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब इसी डी चौक में जाके वो छोटी सी बच्ची को कैंप पे हाथ पे उठाए हुए थे, उनके दौर में भी यही रहा। मिसिंग पर्सन के मामले में कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितनी भी है, या तो आप बेबस हैं या आप मिले हुए हैं दोनों के दोनों। देखिए मैं आपको बताऊँ ना, नंबर 1 ये है कि आप ये देखें कि हमारी हुकूमत में कितनी मिसिंग, कम से कम जो अख्तर मेंगल साहब के साथ हमने डील की, मोर देन 300 लोगों को हमने रिहा करवाया और हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई बलूचिस्तान के हवाले से। आपके नॉलेज में है, आपको पता है कि स्पेशल कमेटी बनाई, लेकिन वो टाइम था कि फिर आपको पता है कि हमारी हुकूमत जो है ना आखिरी 6 महीने में हमारे खिलाफ तो सारी साजिशें शुरू हो गई। फिर जो ना लंदन प्लान आ गया था, रजीम चेंज का मनसूबा आ गया था, वो हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो रिहाई हुई है लोगों को और रिलीफ मिला है वो हमारे वक्त में हुआ। सर क्वेश्चन ये है कि बलूचिस्तान है या अगर पंजाब के दीगर इलाकों में देखते हैं तो एक अच्छी नहीं है। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये शंघाई ताउन में जो इजलास होने जा रहा है ये उसको स्मूथ आउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इस मामले को देख रहे हैं या बलूचिस्तान में एक सिचुएशन जो है वो अलग ही खड़ी हो रही है, आप इस वजह से देखते हैं? देखिए हम हर सूरत में देखिए कुछ चीज़ें हमारी कौमी चीज़ें होती है, हम अपनी कौमी मामलात पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हमें एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और अवाम की पार्टी है। जो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा सबसे पहले हम खड़े होंगे अपने मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए। नंबर 2, जो इस वक्त नौमान की सूरत हाल है, अगर आप बसरों को आप बनाएं मिनिस्टर्स और फिर वो कहते हैं कि HHO की मार है और जिस तरह वो बात करते हैं उसको पता ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो उसने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया और अमन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तो हुकूमत को भी चाहिए। और हुकूमत होती है, जो रियासत होती है वो माँ की जैसी होती है। क्या ये माँ की जैसी हुकूमत है जो इस तरह? थैंक यू।